हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है पोएम एट शैगर्स फ्यूनरल बाय ब्रूस डावे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये जो मैं वर्क कर रही हूँ आपको अच्छे लगते हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, ब्रूस ये ऑस्ट्रेलियन पोएट थे। इनका बर्थ हुआ था 15 फेब 1930 को और इनकी डेथ हुई थी 1 अप्रैल 2020 में। पहले हम लोग इसका टाइटल समझ लेते हैं। शैगर किसे कहते हैं? जिसके न्यूमरस मतलब कई सारे सेक्सुअल इनकाउंटर्स होते हैं। और फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। मतलब इस पोएम में जो सिनेरियो रहेगा वो एक फ्यूनरल का रहेगा, अंतिम संस्कार का रहेगा। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। एट शैगर्स फ्यूनरल देयर वाजंट मच टू से दैट कुड बी सेड इन फ्रंट ऑफ हिज ओल्ड मम। पोएट लिखते हैं कि जो शैगर के फ्यूनरल में ज़्यादा कुछ कहने के लिए था ही नहीं जो उसकी बूढ़ी माँ के सामने कहा जा सके। अब वो जिस टाइप का आदमी था तो अब कोई अच्छी चीज़ कहने के लिए होंगी ही नहीं ज़्यादा कि लोग कह सके, उसके फ्यूनरल पे बोल सके। शी फ्राइटेंड अस द वे शी शूक व्हेन द रेवरेंड रेड अबाउट द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, शूक मतलब हिला कर रख देने वाला, रेवरेंड मीन्स चर्च के ऑफिशियल वर्कर, रेजरेक्शन मीन्स पुनर्जीवन। अब उस शैगर की जो लाइफ स्टाइल थी बहुत अलग टाइप की थी। तो जब वो रेवरेंड रेजरेक्शन की बातें कर रहे हैं तो जो उसकी माँ है वो हिल गई है। मतलब ये सब बातें अपने बेटे के लिए सुन के कि उसकी जो लाइफ थी वो तो बहुत अनमॉरल टाइप की थी। अब उसने अनमॉरल लाइफ जी है तो उसका जो दूसरा जीवन है, जो दूसरा रेजरेक्ट होके वो जो होगा वो कहाँ हद तक अच्छा होगा। तो उसकी माँ को वो सब चीज़ें सुन के कुछ खास अच्छा नहीं लगा। अबाउट द रेजरेक्शन एंड द लाइफ एज इफ द वर्ड्स मेंट समथिंग टू हर शूक recoiled and sat there stony stiff as Shagger while the rest of us well-oiled tried hard to knuckle down to solemn facts। recoiled मतलब अचानक पीछे हटना, डर या डिस्गस्ट से, घृणा से। stony मतलब बेदर्द, stiff मतलब टफ, well-oiled का मतलब होता है ड्रंक, solemn मीन्स होता है गंभीर। अब जो शैगर के फ्रेंड्स हैं वो सब वेल ऑयल्ड है मतलब ड्रंक हैं। तो उनकी जो कुछ बातें हैं, जो रेवरेंड की बातें हैं, कुछ खास असर तो कर नहीं रही उन लोगों पे। उसकी माँ को ही अजीब लग रहा है ये सब बातें सुनकर। लाइक द पॉलिश्ड बॉक्स इन द चैपल आइल एंड द क्लैप्स्ड प्रोफेशनल सॉरो। चैपल आइल मतलब होता है, चैपल मीन्स होता है ये वर्शिप का प्लेस होता है, यूजुअली छोटा होता है। आइल मतलब पैसेज काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये जो इनके फ्रेंड्स हैं शैगर के, ये अपने प्रोफेशनल सौरों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नकल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पॉलिश्ड बॉक्स रखे हों। मतलब ये लोग जो सच बातें हैं उनको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जो एक्ट्स है वो इनके अंदर ही बंद हैं। एंड द क्लैप्स्ड प्रोफेशनल सौरो बट द एक्ट्स वर लॉक्ड इनसाइड अस लाइक अ गिल्टी स्माइल दैट कॉट अप विथ अस लेटर स्पेशली व्हेन वी वेंट राउंड टू पिक अप हिज रिक्लेम्ड फोर्ड। अब यहाँ पे एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, फोर्ड को। ये क्या है? द ओल्ड शैग वैगन एंड बीट आउट द डस्ट फ्रॉम टेट्रॉन कुशंस पाउड ऑयल इन द हंग्री सम्प। शैग वैगन क्या हुआ? अब वो जो शैगर था उसका लव स्पॉट काइंड ऑफ थिंग। टेट्रॉन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ द पोटेंशियल टू अटेन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, जिसके अंदर पोटेंशियल है आध्यात्मिक एनलाइटमेंट को पाने का। फ्लिक्ड मतलब अ सडन क्विक मूवमेंट, मतलब अचानक होने वाली मूवमेंट। फॉरसेकन छोड़। संप मतलब होता है कोई खाली चीज जिसमें लिक्विड इकट्ठा किया जाए। अब ये शैग वैगन की बात कर रहे हैं, अब उसका सिनेरियो बता रहे हैं। मतलब अब वो जो चीज़ है, वो जो वैन टाइप में है, अब उसकी भी लाइक वो खत्म हो रहा है। जैसे अब उसका ओनर मर चुका है वैसे उसमें भी लाइक सिंबोलिज्म दिखाया है वैन का और उसके ओनर का। अब वो भी डस्टेड है और उसमें भी लाइक फ्लिकर्ड हो रही है, मतलब वो एक तरीके से खत्म होने वाली है, मतलब वो खराब हो रही है। डैशबोर्ड पर एक डॉल रखी हुई है, क्वीपाई डॉल ऐसी डॉल होती है जिसका हेड बड़ा हो, आंखें बड़ी हो, चबी चीक्स हो और कर्स हो हेड पे।
हब कैप्स मतलब होता है डेकोरेटिव डिस्क होती है ऑटोमोबाइल पे। ट्यूबरक्युलर मतलब ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड, और रस्ट मतलब होता है जंग, मतलब वो जो डेकोरेटिव डिस्क है जो वैन के पहियों पे, उस पे जंग लग गई है। द सर्विस क्लोज्ड विद अ प्रेयर एंड साइलेंस बीट लाइक अ टंग इन अ क्लोज्ड माउथ। ऑल ऑफ द गर्ल्स ही डिड लव्ड और नॉक्ड और बोथ। ओनली बेव Whiteside showed out in the street. She gripped her handbag, said, "This is as far as I'm going, boys, or any girls will go from now on." जो सर्विस थी, जो फ्यूनरल था, वो प्रेयर से क्लोज हो गया। अब जितनी गर्ल्स थी, मतलब उसकी जो लव पार्टनर्स थी, उनमें सिर्फ बेब वाइटसाइड ही आती है वहाँ पे। वो स्ट्रीट पे खड़ी है अपना बैग पकड़कर और अपनी लाइफ को देख रही है, मतलब उसकी लाइफ में अभी तक क्या हुआ है, और कहना चाहती है अब यही अंत है उसके लिए, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकती। जैसे ये जा रही वैसे और लड़के और दूसरी लड़कियां भी अब मतलब जो ये कह रही है वैसा ही करेंगे, काइंड ऑफ थिंग। विदाउट लव रिलेशनशिप जो है वो इन सबको छोड़ना चाहती है, यही मतलब उसके कहने का मतलब है। लेटर स्टैंडिंग अबाउट द विंडी ग्रेव, hearing the Currawongs shout in the camphor laurels and his old lady cry। अब ये कब्र का सीन बता रहे हैं कि विंडी ग्रेव है। क्योरोंग्स ये एक तरीके की बर्ड होती है। कैम्फर लॉरेल्स ये ट्री होता है, मतलब चिड़िया चिल्ला रही है, पेड़ है और बूढ़ी औरत रो रही है। एज इफ ही हैड really been a son and a half. What could any of us say that wasn't a lie? अब वो अच्छा बेटा तो कुछ खास था नहीं, वही बोल रहे हैं कि जैसे कि अच्छा बेटा था कि जिस हिसाब से वो रो रही हो, और ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकते थे। पोएट लिखते हैं कि जो कि झूठ ना होता। और दैट डिडेंट एंड अप इन अ लाफ एट हिज एक्सपेंस, कॉट विथ हिज ब्रिचेस डाउन बाय डेथ whom he had imagined out of town। इन आखिरी लाइंस का मतलब यही है कि जो उसकी जो डेथ है वो अचानक से आ गई, मतलब उसकी अचानक डेथ हो गई। उसकी माँ ऑकवर्ड है क्योंकि वो उतना मॉरल में, शैगर में इतने मॉरल्स नहीं थे, इस वजह से सीन वहाँ पे ऑकवर्ड है। जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी वियर्ड हैं, ड्रंक फ्रेंड्स हैं सब। उसके कई सारे लव इंटरेस्ट थे, उसकी वैन के बारे में बताया है और उसकी अचानक आने वाली डेथ को बताया है। इसमें उसके फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम को दिखाया है और किसी का कोई मेंशन नहीं है। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।